नमस्कार साथियों। जब हम बात करते हैं दुनिया बदलने वालों की तो मेष वालों का नंबर पहला आता है, क्योंकि एक उनकी क्वालिटी है शूरवीरता और नई चीज़ से न डरना। सत्य तो यही है कि जो नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता है, नई चीज़ों से डरता नहीं है, वही नए रास्ते बनाता भी है। वो बात अलग है, कभी कभी हम उसमें नई चीज़ में फेल होने का भी चांस रहता है। पर एक दूसरा जो पहलू है वो इसका ये भी है कि समस्या का सामना करने वालों ने ही दुनिया बदली है, भागने वालों ने नहीं। इतिहास वही रचेगा जो हिम्मत दिखाएगा। खैर, मेष राशि वाले बहुत हिम्मती होते हैं, उन्हीं के लिए लेकर ये आया हूं मैं जुलाई का राशिफल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना है, खास करके 12 तारीख तक आपके राशि के स्वामी आपकी राशि में ही बैठे हैं मंगल, और ये रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। साथ में इसके बाद 12 तारीख के बाद मंगल फिर ना द्वितीय भाव में चले जाएंगे, वृषभ राशि में, जहां पर गुरु मंगल योग बनेगा आपके द्वितीय भाव में। शुक्र और सूर्य की बात की जाए तो वो तृतीय भाव में मिथुन राशि में गोचर करते हुए दिखाई देते हैं। चौथे भाव में कर्क राशि में बुध, छठे भाव में कन्या राशि में केतु, एकादश भाव में कुंभ राशि में शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। पर परिवर्तन जो आ रहा है कि शनि जो है ना वक्री हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक। अगर राहु की बात की जाए तो वो आपके 12वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, 12वीं ही राशि में गोचर कर रहे हैं, 12वें ही भाव में है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले 12 तारीख तक बहुत अच्छा समय है, रोचक नाम का महापुरुष योग बना हुआ है। राशि का स्वामी राशि में ही है। ये ऐसे ही होगा जैसे कोई अपने घर में ही बैठा हो। तो अपने घर में क्या होता है, व्यक्ति कंफर्टेबल होता है, हिम्मत भी उसके अंदर रहती है। कोई प्रॉब्लम आए तो उसको जानता है कैसे हैंडल करना है। नई प्रॉब्लम भी आती है, कोई नई चीज़ भी सामने आ जाए तो अपने घर में आप डरते नहीं हो, एकदम मतलब आपके अंदर एक हौसला रहता है। और यही तो चीज़ है जो जिताती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो सभी बढ़िया रहते हैं। जो हिम्मत के समय, मतलब कठिन समय में हिम्मत दिखाए, उस समय भी अपना हौसला बनाए रखे, वही चैंपियन है। जब सब ठीक है तो सब ठीक है, सभी के सभी ठीक रहते हैं। जो चीज़ अलग करती है किसी चैंपियन को, किसी जीतने वाले को, लाइफ में सक्सेसफुल होने वालों को, यही चीज़ अलग करती है कि वो लोग जब कोई समय आता है, टफ समय आता है, उसमें और ज़्यादा साहसी हो जाते हैं, और ज़्यादा प्रयत्न करते हैं, हार नहीं मानते, प्रयास करते रहते हैं। पर ये कब तक रहेगा? 12 तारीख तक। 12 तारीख तक मंगल आपके घर जमीन से संबंधित किसी काम में आपको सफलता दिला सकते हैं। गाड़ी वगैरह खरीदने का योग भी आपका ना इस महीने बना हुआ है, खास करके 7 तारीख के बाद। इसके साथ साथ जहाँ थोड़ा सा नेगेटिविटी वो है कि गुस्से में नहीं आना, आपको क्रोध में नहीं आना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी काम को एंड तक ले जाना है। कई बार मेष वाले जो होते हैं ना, वो बहुत जोश के साथ शुरुआत तो करते हैं, पर चीज़ों को फिर ना उनका मन जल्दी भर जाता है और फिर उनको लगता है यार अब दूसरा कुछ कर लेते हैं, इस काम में उतना अच्छा नहीं है, उतना मज़ा नहीं आ रहा। ये अक्सर देखा जाता है, तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है यहाँ पर। दूसरा ये है कि भाई मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने वाली है, तो फास्ट ड्राइविंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें, और अग्नि अस्त्र कुछ ऐसी चीज़ें यूज करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें। 12 तारीख के बाद क्या होगा, मंगल यहाँ चले जाएंगे। जब यहाँ पर है तो आपका फोकस अपने ऊपर है, थोड़ा ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। पर 12 तारीख के बाद आपका जो ध्यान है वो काफ़ी फैमिली के ऊपर, धन कमाने के ऊपर, पैसों के ऊपर, मेहनत आप करोगे, एफर्ट ज़्यादा करोगे, ये सब रहेगा। पर वाणी का यहाँ इशू आएगा कि आपकी वाणी थोड़ी सी, हो सकता है कि आप ज़्यादा बोल जाओ या जल्दबाजी में कुछ कह दो, इस चीज़ का ख्याल रखें। अदरवाइज ये जो योग बन रहा है ये बहुत खूबसूरत योग बन रहा है कि भाई राशि का स्वामी और भाग्य का स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो भाग्य से फैमिली में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके और आपके भाग्य की वजह से या आपके पिता की वजह से, गुरुओं की वजह से आपकी फैमिली में कुछ बड़ी चीज़ आ सकती है, अच्छा कुछ हो सकता है, धन वगैरह के में लाभ हो सकता है। बैंक बैलेंस के लिए भी गुरु मंगल का योग यहाँ पर शुभ है, अच्छा है। आपके बोलने की वजह से, जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आप बोलते हो, जो आपका कम्युनिकेट करने का जो कह सकते हो तरीका है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है, किसी और की लाइफ में आप परिवर्तन का कारण बन सकते हो। ये जो गुरु मंगल योग है, यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर आएगी, तो शिक्षा में
एफर्ट, हार्डवर्क की आवश्यकता पड़ेगी। और प्रेम में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आपको थोड़ा सा मतलब क्रोध में नहीं आना है, जल्दबाजी में नहीं पड़ना है, रेस्पॉन्सिबल होना है। स्वास्थ्य का हमने इसी तरह से ध्यान रखना है, रेस्ट टाइमिंग वगैरह नहीं करनी, क्योंकि अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि आ रही है। भाग्य के भाव पर मंगल की मित्र की दृष्टि है, तो अगर आप प्रयास करोगे, एफर्ट करोगे तो आपको भाग्य साथ देगा। पर पिता के स्वास्थ्य का हमको हल्का सा ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ जाते हैं, शनि वक्री की बात कर लेते हैं। देखिए शनि वक्री हो रहे हैं बहुत सालों बाद, मतलब हर साल होते हैं और करीब 4.5 महीने के लिए होते हैं। तो 15 जून तक शनि वक्री रहेंगे और 17 तारीख से देवशयनी एकादशी भी है, जो भी जिसके बाद 4 महीने तक हम ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं। नॉर्मली अलग काम, ऐसा काम जैसे बिजनेस से जॉब में आ गए, जॉब से बिजनेस में आ गए, ऐसे शनि वक्री को भी कहते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अगर कोई बहुत बड़ा आप स्टेप उठाने वाले हैं कि भाई मैं ना रिजाइन कर रहा हूँ जॉब से, अब बिजनेस में जाऊँगा, इस तरह के बड़े निर्णय ना लें। जो चल रहा है उसको बेहतर करें, उसी में प्रयास करें। जो चल रहा है उसी को बढ़ाने के लिए अगर कोई नई चीज़ आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ग्रह वक्री होता है वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि भैया जॉब में, काम में, पद प्रतिष्ठा में कोई ऐसी कमी रह रही है जो शायद अभी आपके साथ है, और उसको लेकर अगर आप आगे जाओगे तो बाद में दिक्कत होगी। अभी से उसको सुधार लो तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता है। शनि जब वक्री होंगे तो रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्तों में भी थोड़ा आपको ना गिविंग होना पड़ेगा और खर्चा थोड़ा बढ़ेगा। बाहर फॉरेन जाने के योग बनते हैं, विदेश जाने के योग बनते हैं, पर यात्रा में कोई नुकसान भी हो सकता है, तो हमको सावधानी रखनी है। लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, लड़ाई झगड़े से बच के रहना ये भी, क्योंकि राहु जो बैठे हैं 12वें भाव में और शनि की दृष्टि भी कहीं ना कहीं फिर 12वें भाव पर आएगी। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं शुक्र और सूर्य के ऊपर। देखिए 1 से 7 तारीख तक मिथुन राशि में सूर्य और शुक्र रहेंगे। आपकी कुंडली में शुक्र धन के स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी हैं, और सूर्य जो है पंचम के हैं। शुक्र आप कह सकते हो धन मतलब पैसे के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं, और सूर्य आपके राज सत्ता के स्वामी हैं, एजुकेशन के स्वामी। तो कहीं ना कहीं ये धन योग और लक्ष्मी योग दोनों बन रहे हैं। तो इनका जो संयोग है 1 से 7 तारीख तक आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान में भी वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं पैसे धन के हिसाब से भी ये योग बन रहा है। आपके धन की प्राप्ति में आपके पार्टनर्स, पति पत्नी, आपकी फैमिली, आपकी वाणी, आपके छोटे भाई, आपकी संतान, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्किल, इन सब का हाथ रह सकता है। स्टॉक मार्केट आदि में भी आपके लिए ये महीना जो है लाभ का रहेगा। अगर हम शुभ तिथियों की बात करें कि भाई घर जमीन से संबंधित कोई काम करना हो तो 6, 10, 11, 16, 17, 20, 25, 26, 31 तारीखें शुभ हैं। वहीं वाहन से संबंधित अगर कोई कार्य है तो 3, 14, 15, 17, 21, 22, 26, 31 तारीखें बेहतर हैं, अच्छी हैं। 1 से 7 से 19 तक क्या होगा, ये जो शुक्र हैं वो कर्क में आ जाएंगे, और कर्क राशि में शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र को हम मालवता लक्ष्मी से जोड़ते हैं, बुध को हम नारायण से जोड़ते हैं। ये योग शुभ योग कहा गया है क्योंकि जो शुक्र हैं वो व्यापार को भी दिखा रहे हैं और धन को भी दिखा रहे हैं। बुध को हम नारायण का स्वरूप मानते हैं। तो चौथे भाव में आए तो घर जमीन से संबंधित अच्छा रह सकता है, माता के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया, एजुकेशन के लिए बढ़िया, कुछ पुराने दोस्त, पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। करियर में भी ये योग जो है आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, इजीनेस देगा, और कुछ लाभ आपको जरूर मिलेगा इस समय में। इस तरह के योग बने हुए हैं। 16 से 31 तारीख तक सूर्य और शुक्र जो हैं वो कर्क में रहेंगे। अब ये सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे तो आप देख सकते हो कि 1, 2, 3 ग्रह यहाँ पर हो जाएंगे। ये करीब 16, 17, 18, 19 तारीख तक जो है 3 ग्रह चौथे भाव में रहने वाले हैं। ये भी घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले के लिए शुभ समय है। त्रिग्रही योग बनकर 10वें भाव को देख रहे हैं तो कार्य में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब आदि के योग बनते हैं। पर 19 तारीख को फिर क्या होगा, बुध आगे निकल जाएंगे आपके। बुध का यहाँ पर आना छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में बेहतरी होगी आपके, उनके जीवन का, उनका रोल आपके जीवन में बढ़ेगा। प्रथम संतान की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर रह सकते हैं। एजुकेशन के लिए अच्छा, आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे बढ़िया रहेगा। स्टॉक मार्केट आदि में यहाँ पर लाभ होने की संभावना बनती है।
इसके बाद केतु की बात कर लें। देखिए केतु क्या कह रहे हैं, भैया काम मत करो, काम में मन का न लगना, निराशा का होना, काम बदलने को मन करना, पूरी तरह से काम में इंटरेस्ट ना आना, ये सब चीजें केतु करा रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब केतु का प्रभाव काफी बढ़ा हुआ है। चीजों को डिले करना, छोड़ देना, अरे क्या करना है, इस तरह की चीजें मन में अगर आ रही है तो केतु का प्रभाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में गणेश जी की पूजा करें, संतों का सम्मान, संतों का साथ, सत्संग वगैरह करना बहुत अच्छा है। संतों के लिए कुछ करना ये बहुत बढ़िया है। और मछली वगैरह जो होते हैं, मत्स्य अवतार जो है भगवान हरि विष्णु का, उसकी कथा सुनना, मछलियों को आटे की गोली वगैरह या ब्रेड, कुछ भी आप मछलियों को के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। वही राहु आपको विदेश ले जाने की योग तो जरूर बना रहा है, ट्रैवल कराने की योग तो जरूर बना रहा है, पर लड़ाई झगड़े से बच के रहना है हमको। और अपनी शादीशुदा जो जिंदगी है उसमें मर्यादा का पालन करना है। कभी कभी राहु जब 12वें भाव में होता है, क्योंकि राहु क्या है, लॉ ब्रेकर है, और 12वां भाव हमारे सैया सुख का है, पति पत्नी के प्राइवेट समय का है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफ में ला सकता है जो शायद हमको ना करें तो ही ठीक रहेगा। ये राहु कह रहा है, खर्चा थोड़ा बना के रखेगा आपका। इसके साथ साथ राहु जो है आपके जो पार्टनर्स हैं, आपका जो बिजनेस है उसके शत्रुओं को परास्त करेगा। आपके पति पत्नी जो हैं उनकी लाइफ में जो शत्रु हैं वो कम होंगे, उनके लिए अच्छा है। और आपका जो पार्टनर है काफी स्पिरिचुअल अध्यात्म की तरफ जा सकता है, इसको भी ये राहु केतु हमारे इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारा मेष राशि के लिए जुलाई का राशिफल। अब थोड़े से अच्छे शुभ दिन जो है वो देख लेते हैं। व्हीकल और प्रॉपर्टी से संबंधित हमने शुभ दिनों को देखा। अगर विवाह की बात करें तो 9, 11, 12, 13, 14, 15 जो तारीखें हैं वो विवाह के लिए, एक पार्टनरशिप के लिए अच्छी हैं। ओवरऑल इस महीने में देखा जाए तो 2, 3, 5, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 28, 30, 31 तारीख काफी शुभ हैं। इसमें भी 17, 26 और 31 जो है वो काफी शुभ तारीखें आती हैं। अब त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे त्योहार हमारी पहचान है। जैसे कपड़ों से, वाणी से व्यक्ति की पहचान होती है, आहार से भी व्यक्ति की पहचान होती है, वैसे ही हमारे त्योहार बताते हैं कि भैया हम सीख क्या रहे हैं, हमको सिखाया क्या जा रहा है, हमारी संस्कृति कैसी रही होगी। तो 7 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, देश विदेश से लोग आते हैं जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने के लिए। 17 तारीख को आषाढ़ी एकादशी है, देवसायनी एकादशी है, और 2 तारीख को योगिनी एकादशी है। ये एकादशी को बोलते हैं कि भगवान नारायण जो है वो क्षीर सागर में जाते हैं निद्रा के लिए, तो इसके 4 महीने तक हम कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लाते हैं। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर सारा संसार के जो समुद्र हैं उनकी स्याही बना के भी मैं गुरु के वर्णन करूं महत्वता का, तो वो भी करना मुश्किल है। इतना ज्यादा गुरु को महत्व सिर्फ हमारे ही कल्चर में दिया गया। यही कारण है हमारे मतलब कल्चर में जैसा गुरु शिष्य का जो रिश्ता मिलता है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और ना ही ऐसे गुरु जैसे कि स्वयं बुद्ध, मतलब एक धर्म चलाया उन्होंने, महावीर, दूसरे सिखों के गुरु 10 गुरु हैं, गुरु नानक जी, भगवान श्री कृष्ण, गीता दी, भगवान श्री राम, गुरु वशिष्ठ, हमारे वेद उपनिषद। तो जितना ज्ञान हमारे पास इस संस्कृति की वजह से है कि हम गुरुओं को सम्मान देते हैं, उतना किसी के पास नहीं है। अगर मॉडर्न टाइम में भी बात करेंगे तो ओशो हुए हैं, जित्तू कृष्णमूर्ति हुए हैं, और भी ऐसे लोग हुए हैं जो सिर्फ भारत में ही पैदा हो सकते हैं, भारत की जमी ही उनको पैदा कर सकती है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है, आपको लगता है आपका भाग्य बहुत ज्यादा साथ नहीं देता है, तो फिर क्या है, गुरु की ब्लेसिंग का होना, माता पिता की ब्लेसिंग का होना, ये बहुत जरूरी है। आशीर्वाद ही भाग्य का निर्माण कर सकता है कर्म के बाद, और माता पिता आपके प्रथम गुरु होते हैं। इसके बाद आप बढ़ जाते हैं। देखिए 24 तारीख की संकष्टी है, 5 की आषाढ़ा अमावस्या है आपका, गुरु पूर्णिमा की हमने बात कर ली 21 तारीख की है, 24 को संकष्टी, 4 को शिवरात्रि, 3, 18 को प्रदोष व्रत, ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, 21 तारीख की आषाढ़ा पूर्णिमा, 16 तारीख को कर्क संक्रांति है। सूर्य जो कर्क राशि में जाएंगे वो 16 तारीख को आएंगे। एक तरह से सूर्य जो है दक्षिणायन हो रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि सभी मेष राशि वालों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।